अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्विंटस एकेडमी। अच्छा, अभी हम करेंगे ये पैरोक्सिजिमल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। अच्छा, यहाँ आपको नाम ही बता रहा है, पैरोक्सिजिमल से आपकी होगी ऑफ एंड ऑन। अच्छा, उसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये नॉकटर्नल से आपका हो रहा है, नाइट में कोई भी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, उसके बाद पेशेंट जो उसके अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन यूरिया या फिर आपका जो यूरिन है उसके अंदर आपको वहाँ पे हीमोग्लोबिन मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जब आप वहाँ पे हीमोग्लोबिन यूरिन में जाती है तो आपका यूरिन का कलर हो जाता है रेड। तो यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे रेड यूरिन मिल रहा होगा। अच्छा, पूरी डिजीज़ में सिंपल क्या, आपका जो पेशेंट है उसमें क्या होगा, नाइट में उसके यहाँ पे जो है ना हीमोलिसिस हो रही होगी, रेड सेल्स वगैरह आपको वहाँ पे डैमेज हो रहे होंगे, हीमोग्लोबिन आपको वहाँ पे सर्कुलेशन में जाएगी और ये हीमोग्लोबिन जो है जब आपको वहाँ पे फ़िल्टर होगी और ये यूरिन में जाना शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा, जैसे ही मॉर्निंग में उठ के वो जाके वहाँ पे यूरिनेशन करेगा तो यूरिनेशन में मॉर्निंग वाली जो यूरिनेशन होगी उसके अंदर उसको वहाँ पे रेड यूरिन मिल रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये आती है हमारे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर। अच्छा, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, ये आपके जो बैक्टीरियाज वगैरह आ रहे होते हैं ना उसको वहाँ पे किल कर रहा होता है, आपको वहाँ पे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये क्या करता है, जाता है और आपके जो होते हैं ना बैक्टीरियाज वगैरह उसके ऊपर जाके एक ना होल सा बना देता है मेम्ब्रेन के अंदर से, आपको वहाँ पे जो है ना ये चीज़ें निकलना शुरू हो जाती है और आपके जो आपके जो होते हैं ना बैक्टीरिया वो किल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये सारा आपको वहाँ पे हो रहा होता है बैक्टीरियाज के ऊपर और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपके अपने सेल्स के ऊपर काम नहीं कर रहा होता। अच्छा, इसकी रीज़न क्या होती है, अच्छा ऐसे करता हूँ थोड़ा सा ना ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को अभी आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे आता हूँ। अच्छा जी, ये आ गए हमारे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। आपके होते हैं 3 टाइप्स के पाथवे, एक आपका होता है अल्टरनेटिव, दूसरा लेक्सिसिन और तीसरा हमारे यहाँ पे क्लासिक पाथवे। अच्छा, सारों में क्या होना है, हमने लास्ट पे बनाना है हमारे यहाँ पे C5 कन्वर्टेज और C5 कन्वर्टेज ने हमारे यहाँ पे क्या करना है, इसने वहाँ पे जो आपका होता है ना कॉम्प्लीमेंट 5 इसको इसने वहाँ पे एक्टिवेट करवाना है और ये क्या करता है C5 से जो है ना इसके बाद आके जो होता है ना C6 C7 8 उसके बाद आपका 9 ये सारे मिल के आपका एक बना देते हैं हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स और वो क्या करता है, जाता है और वहाँ पे होल्स बनाना शुरू कर देता है और आपको वहाँ पे जो है ये सेल्स की लाइसिस होना शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना थोड़ा-सा क्लासिक अगर दिखा दूँ तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपको वहाँ पे C1 एक्टिवेट होता है। C1 जो है ये आपको वहाँ पे बन जाता है C1। अच्छा, उसके बाद ये क्या करता है, C1 जो कॉम्प्लेक्स है ये C4 और C2 जो है इन दोनों की वहाँ पे ब्रेक डाउन करवाता है। अच्छा, यहाँ से आपने क्या याद रखना है, C1 से हम बनाएँगे C3 कन्वर्टेज़। तो हमने क्या करना है, C1 से हमने 2 चीज़ें जो है ना इसके अंदर डालनी है जिससे आपको वहाँ पे बनेगा ये हमारे यहाँ पे C3 कन्वर्टेज़। अब C1 जो है इसके अंदर वहाँ पे हम एक तो डाल सकते हैं C2। अब क्योंकि हमने C3 बनाना है तो हमारे यहाँ पे C4 हम इसके अंदर ऐड करेंगे और ये आपका हो जाएगा C3 कन्वर्टेज़। तो यहाँ पे C4 और उसके बाद C2 जब दोनों मिलेंगे ये आपका बन जाएगा हमारे यहाँ पे C3 कन्वर्टेज और ये नाम ही बता रहा है ये क्या करेगा, C3 जो आपका होगा उसको वहाँ पे कन्वर्ट करवाएगा। C3 आपको वहाँ पे कन्वर्ट होगी इंटू C3A और यहाँ से क्या होगा, ये जो तीनों होंगे ये आपको वहाँ पे C2 C3 C4 ये आपके तीनों बन जाएंगे हमारे यहाँ पे C5 कन्वर्टेज। अच्छा, इसके बाद ये क्या करेंगे, C5 को एक्टिवेट करवाएंगे और C5 क्या करेगा, आपको वहाँ पे फर्दर जो आपके होंगे ना कॉम्प्लीमेंट C6 7 8 9 और 5 जो है ये पांचों के पांचों आपके मिल के ना एक आपके ना इस तरीके से ना ये एक होल सा बनाएँगे और उसके बाद यही आपके जाएगा बैक्टीरियाज़ के ऊपर गिर के उसके अंदर वहाँ पे आपको वहाँ पे लाइसिस करवा रहोगे। ये आपको वहाँ पे बनाता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये है हमारे यहाँ पे क्लासिक पाथवे। लेसिथिन में क्या होता है, यहाँ पे आपका रिलीज़ होता है आपको वहाँ पे C1 लाइक कॉम्प्लेक्स और वो भी आपको यहाँ पे सेम यही वाला काम कर रहा होता है और इवेंचुअली आपको वहाँ पे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है। अच्छा, अल्टरनेटिव पाथवे में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो C3 है ये आपको वहाँ पे डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा होता है इनटू C3b। अच्छा, ये जो C3b है इसके साथ आपका एक BB मिलता है और ये आपका हो जाता है C3 कन्वर्टेज और उसके बाद क्या होता है, यही C3 जो है दोबारा से क्या करता है, अपने आप को एक्टिवेट करवाता है और यहाँ से जो C3 और आपको वहाँ पे C3BB है ना ये दोनों क्या करेंगे, C3B को एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद क्या होगा, ये जो C3B है उसके बाद आपको वहाँ पे BB और ये 3B जो है ये तीनों मिल के आपको वहाँ पे बन जाएंगे 5 कन्वर्टेज और यहाँ से क्या होगा, ये जो C5 है ये आपको वहाँ पे एक्टिवेट होगा और ये क्या करेगा, आपका दोबारा से बना रहा होगा हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स और वहाँ से ये जो आपको वहाँ पे ना एक आपका वहाँ पे ना ये चैनल सा बना के क्या करेगा, आपके जो बैक्टीरियाज वगैरह होंगे उसके अंदर वहाँ पे आपके होल्स वगैरह बना रहा होगा। अच्छा, ये मैं आपको सारा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने इसके अंदर याद रखना है हमारे यहाँ पे C5 कन्वर्टेज, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सारों से इवेंचुअली हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे ये C5 जो है इसको वहाँ पे कन्वर्ट करवा के C5 इसको वहाँ पे एक्टिवेट करवा रहे हैं और वहाँ से हम बना रहे हैं हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अच्छा, यहाँ पे आपका जो पेशेंट होगा ना पैरोक्सिजिमल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया वाला, इसके केस में हम क्या करेंगे, पेशेंट जो इसके अंदर वहाँ पे ये जो C5 है इसको ना वहाँ पे हम इनएक्टिवेट कर रहे होंगे। आगे हमारे यहाँ पे पैरोक्सिजिमल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना है, जो पेशेंट है उसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, आपकी होती है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है इसके अंदर वहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है। अच्छा, इसमें जो है ये आपको वहाँ पे म्यूटेशन होती है पीगा जीन के अंदर। अच्छा, पीगा जीन में आपने याद रखना है, ये जो आपका है ना पीगा जीन ये क्या करता है, आपको वहाँ पे बनाता है एक तो हमारे यहाँ पे GPI आपको वहाँ पे एंकर सिंथेसिस। अच्छा, उसके बाद यही आपका जो है ये बना रहा होता है हमारे यहाँ पे आपको जो है ये CD55 और CD59। अच्छा, ये जो होते हैं ना आपके ये जो हमें ना यहाँ पे GPI इसका काम क्या होता है, ये जो आपके आ रहे होते हैं हमारे यहाँ पे CD55 और CD59 ये
इसके साथ बाइंड करते हैं और ये क्या करते हैं, आगे से ना आपको वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं होने देते। अच्छा, CD55 ये क्या है, ये आपका वहाँ पे डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर DAF है। और CD59 जो है ये क्या है, ये आपको वहाँ पे मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस, जो मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बताया, हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ये क्या करता है, आपका जो CD59 है ये इसको वहाँ पे इनहिबिट कर रहा होता है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे हो जाएगी म्यूटेशन पीगा जीन के अंदर। अब यहाँ पे जो आपके होते हैं ना मेम्ब्रेन, आपके उसके ऊपर वहाँ पे आपके ये जो रिसेप्टर या फिर जो भी चीज़ इसको समझ लें GPI, ये आप वहाँ पे नहीं होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, एक तो चीज़ ये नहीं होगी और दूसरी यहाँ पे आपके CD55 और 59 नहीं होंगे। और पेशेंट के अंदर क्या होगा, ये आपके जो मेम्ब्रेन आपके होंगे ना अटैक कॉम्प्लेक्सेस, ये जाएंगे और डायरेक्टली जाके आप वहाँ पे किल कर रहे होंगे। जब यहाँ पे ये जो है ना, ये इसका नॉर्मली काम क्या है पीगा जीन का, इसने वहाँ पे आपके जो RBC मेम्ब्रेन है इसको वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से बचाना होता है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपकी म्यूटेशन होगी, ये आप वहाँ पे होंगे नहीं, तो यहाँ पे आपके RBCs वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से डायरेक्टली आपको वहाँ पे डैमेज हो रहे होंगे। पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया की आपके वहाँ पे क्लासिक ट्रायड क्या है, एक तो यहाँ पे आपका कोम्स नेगेटिव होगा, कोई भी एंटीबॉडीज वगैरह आपको वहाँ पे नहीं होंगी। अच्छा, उसके बाद आपका जो पेशेंट है कोम्स नेगेटिव हेमोलिटिक एनीमिया और होगा, मेनली आपका होगा इंट्रावेस्कुलर। उसके बाद ये जो आपके वहाँ पे है ना, ये आपके वहाँ पे जो प्रॉब्लम आई है हमारे यहाँ पे पीगा जीन के अंदर, हेमेटोपोटिक स्टेम सेल के अंदर जो म्यूटेशन आई है, ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ RBCs के अंदर आ रही हो। ये क्या होगा, आपके वहाँ पे जो हेमेटोपोटिक स्टेम सेल है ना, इससे ही आपके वहाँ पे फर्दर दो सीरीज चल रही होती है, हमारे यहाँ पे लिम्फॉइड और उसके बाद हमारे यहाँ पे माइलॉइड। अब क्या होगा, ये जो सारे के सारे सेल्स होंगे उसके अंदर ही आपको वहाँ पे म्यूटेशन होगी और वो सारे के सारे आपको वहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उससे आपको वहाँ पे डैमेज हो रहे होंगे। तो पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे दूसरी चीज़ मिलेगी, पैनसाइटोपिनिया। एक कोम्स नेगेटिव होगा, दूसरा आपको वहाँ पे पैनसाइटोपिनिया होगा और तीसरे नंबर पे आपको वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे होगी वेनस थ्रोम्बोसिस। पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पे ये बर्ड कैरी सिंड्रोम्स वगैरह जो है इसके वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होंगे। क्लासिक ट्रायड में आपको ये वाली 3 चीज़ें मिलेंगी इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट की प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में एक तो चीज़ आपको हमें मिलेगी, आपको वहाँ पे नाम ही बता रहा है, आपको वहाँ पे ये हीमोग्लोबिन यूरिया होगा पेशेंट के अंदर, पिंक या रेड कलर का यूरिन आपका होगा मॉर्निंग्स में। अच्छा, इसके बाद आपने याद रखना है पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे हीमोग्लोबिन यूरिया हो रहा है, तो पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपका जो पेशेंट है, जो भी आपको वहाँ पे हीमोग्लोबिन होती है ना, हीमोग्लोबिन का जो मेजर पोर्शन होता है उसके अंदर वहाँ पे आपकी आयरन होती है ना, आयरन का 80% जो आप वहाँ पे सर्कुलेशन में पड़ा हो, ये आपको वहाँ पे आता है रिसाइक्लिंग से। अगर यहाँ पे आपकी हीमोग्लोबिन यूरिया हो रहा है तो इसमें क्या होगा, आयरन भी आपको वहाँ पे लॉस हो रही होगी और पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के साथ। पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया जो है ना, ये आपके पास आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के साथ आ सकती है। अच्छा, इसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको वहाँ पे रेड यूरिन वगैरह आपका मिल रहा होगा, डार्कनिंग ऑफ यूरिन होगी आपको वहाँ पे ये पेशेंट के अंदर मॉर्निंग्स के अंदर। अच्छा, इसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये क्लासिक ट्रायड में आपको वहाँ पे मिलेगी वेनस थ्रोम्बोसिस, ये आपको वहाँ पे बर्ड कैरी सिंड्रोम वगैरह करवा सकती है पेशेंट के अंदर। इसके बाद आपको वहाँ पे याद रखना, ये जो थ्रोम्बोसिस है ना, ये हमारी मोस्ट कॉमनली होती है हमारे यहाँ पे मिजेंटेरिक या फिर आपका वहाँ पे हिपैटिक वेन जो है ना उसके वहाँ पे थ्रोम्बोसिस होती है। अच्छा, ये आपके वहाँ पे हिपैटिक वेन की तो होगी हमारे यहाँ पे बर्ड कैरी सिंड्रोम। इसके अलावा आपके वहाँ पे हो सकती है हमारे यहाँ पे मिजेंटेरिक जो आपकी होती है ना वेसल्स, उसके अंदर भी आपको वहाँ पे मिजेंटेरिक वेन जो है उसके अंदर वहाँ पे आपकी थ्रोम्बोसिस हो सकती है। अच्छा, इसके बाद जो है आपका जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेगी पैनसाइटोपिनिया और उसके बाद यहाँ पे आप जब पेशेंट के अंदर करवाएंगे ना कोम्स टेस्ट, तो ये आपका होगा नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे ये जो बर्ड कैरी सिंड्रोम है ना, इसमें क्या होता है, आपको वहाँ पे हिपैटिक वेन जो उसके अंदर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो यहाँ पे पेशेंट आपको पास प्रेजेंट करेगा एब्डोमिनल पेन के साथ। तो पेशेंट के अंदर जो है ना ये आपको ये वाली सारी चीज़ें मिल रही होंगी। अच्छा, इसके बाद आपने इसकी एसोसिएशन याद रखनी हमारे यहाँ पे एप्लास्टिक एनीमिया के साथ और उसके बाद हमारे यहाँ पे एक्यूट ल्यूकीमिया के साथ। अच्छा, इसके बाद पेशेंट को आपने वहाँ पे डायग्नोज करना है, तो डायग्नोसिस में हम वहाँ पे करवाएंगे फ्लो साइटोमेट्री और यहाँ पे जो RBCs हैं इसके ऊपर आप वहाँ पे CD59 या फिर 59 जो है ये आपको वहाँ पे नेगेटिव RBCs होंगे। अच्छा, इसके बाद हमने वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट पे हमारा था ना C5 जो आपको वहाँ पे एक्टिवेट हो रहा था और वो क्या कर रहा था, आपको वहाँ पे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस बना रहा था, हम क्या करेंगे C5 जो है इसको वहाँ पे डायरेक्टली इनहिबिट कर देंगे। और इसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हमारे यहाँ पे एक्यूलीजुमैब और ये क्या करेगी, आप वहाँ पे C5 को टारगेट करेगी, उसको वहाँ पे इनहिबिट कर देगी। अच्छा, स्टार्ट में हम जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये प्रेडनिसोलोन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। प्रेडनिसोलोन हमारे यहाँ पे बेस्ट इनिशियल थेरेपी हो जाएगी और उसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये स्टेम सेल के अंदर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप ये पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं और वो भी आपका जो पेशेंट है उसको वहाँ पे क्यूरेटिव हो सकता है। अच्छा, इसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये जो होमोगेन हमारे यहाँ पे एक्यूलीजुमैब, ये हम वहाँ पे पेशेंट को देंगे और ये क्या करेगी, C5 जो है इसको वहाँ पे डायरेक्टली इनहिबिट कर रही होगी और वहाँ से जो पेशेंट है उसके अंदर ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनेगी और वहाँ पे आपके RBCs जो हैं ये आपको वहाँ पे डैमेज नहीं होंगे। सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना है, प्रॉब्लम होगी हेमेटोपोटिक स्टेम सेल के अंदर, आपके जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये आपको वहाँ पे एक्टिवेट होगा, तो ये क्या करेगा, आपको वहाँ पे डायरेक्टली RBCs जो है इसको वहाँ पे डैमेज करोगा। अच्छा, जो पेशेंट है इसके अंदर वहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, आपको वहाँ पे होगी पीगा जीन के अंदर और वहाँ पे क्या होगा, पीगा म्यूटेशन हो जाएगी और यहाँ से जो GPI है ये क्या है, ये आपको वहाँ पे ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल जो मालिक्यूल्स हैं उसके लिए जो बाइंडिंग आपकी होगी एंकर मालिक्यूल्स वगैरह, ये आपको वहाँ पे सिंथेसिस नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना पेशेंट के अंदर आपने वहाँ पे याद रखना है, ये जो CD55 है उसके बाद आपको वहाँ पे CD59 है
ये इसके साथ आप वहाँ पे बाइंड नहीं करेंगे और वहाँ से क्या होगा, ये जब इसके साथ बाइंड नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे जो है ना मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस वो क्या करेंगे, आपकी जो आरबीसीज़ हैं उसके ऊपर आप वहाँ पे लग के आरबीसीज़ को वहाँ पे डैमेज करवा रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये जो क्लासिक ट्रायड है इसमें आपको वहाँ पे कोम्स नेगेटिव हेमोलिटिक एनीमिया मिलेगा, पैनसाइटोपिनिया मिलेगा और साथ आप आपको वहाँ पे जो है ये वेनस थ्रोम्बोसिस मिलेगी। अच्छा, पेशेंट की प्रेजेंटेशन में आप वहाँ पे याद रखना है, आपको वहाँ पे डार्कनिंग ऑफ यूरिन मिलेगी। अच्छा, इसके बाद आप वहाँ पे याद रखना है ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे क्लासिक ट्रायड में बुड कैरी सिंड्रोम है, तो यहाँ पे आपको एब्डोमिनल पेन भी मिल रही होगी। अच्छा, इसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको पैनसाइटोपिनिया मिल रहा होगा और उसके बाद ये जो है ना हमारे यहाँ पे पैरोक्सिजिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, इट कैन मैनिफेस्ट एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, इसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पे आपको ये जो है ना ये वाली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, पेशेंट जो है इसके अंदर आप वहाँ पे लैब्स करवाएंगे तो लैब्स में आप वहाँ पे CD59 50 आपको 55 चाहिए, आप वहाँ पे नेगेटिव मिलेंगे। आरबीसीज़ के ऊपर फ्लो साइटोमेट्री करवाएंगे और ये आप वहाँ पे नेगेटिव होंगे और ट्रीटमेंट में आप स्टार्ट में क्या करवाएंगे, पेशेंट को देंगे प्रेडनिसोलोन। अच्छा, इसके बाद आपका जो पेशेंट है उसको आप वहाँ पे जो है ना ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं और वहाँ पे क्या होगा, ये जो म्यूटेशन होगी इसको आप वहाँ पे रिमूव कर रहे होंगे, बोन मैरो डायरेक्टली आप वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद आप वहाँ पे पेशेंट जो इसको वहाँ पे देंगे एकुलीजुमैब और ये क्या करेगी, C5 जो है जो आप वहाँ पे इवेंचुअली बना रहा होता है हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस, इसको वहाँ पे जाके डायरेक्टली इनहिबिट करेगी और पेशेंट के अंदर आप वहाँ पे जो है ये आप वहाँ पे हीमोग्लोबिन यूरिया नहीं मिल रहा होगा। तो ये सारा है हमारे यहाँ पे पैरोक्सिजिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया के अंदर। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I